नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। ओके। तो आज जिस चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है साइकोलॉजिकल लेवल के बॉक्स स्ट्रैटेजी पे। अब देखिए, साइकोलॉजिकल बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है। मैं आज आपको कुछ सिंपल से एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए, सुबह सुबह हमने इसमें ट्रेड लिया था और बहुत प्यारा ट्रेड हमें मिला है। हमने देखा कि भैया मार्केट 60,000 के आसपास ओपन हो रहा है। ठीक है, अब ये 60,000 का हमने क्या किया, 60,000 पे हमने पहले तो एक लाइन इस तरीके से लगा ली। ठीक है। अब मेरा क्या है, देखिए बॉक्स स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर आपका बैंक निफ्टी का लेवल है, ठीक है, मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे मेरा मान लो ये बैंक निफ्टी का लेवल है, अब मैं इस पे क्या करूंगा, बॉक्स 20 पॉइंट ऊपर, तो मैं 60 120 है ना, इस तरीके से मैं बॉक्स बनाता हूँ। 60 120 और लगभग नीचे 60 या तो 30 पॉइंट लगा लीजिए, 70 पॉइंट का आप लगा लीजिए। ये इस तरीके से 30 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट नीचे। ठीक है। क्योंकि देखो मेरा ना 70 रुपये का एसएल होता है, तो मैं 30 पॉइंट ऊपर और 30 पॉइंट नीचे का बॉक्स बना लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, मैंने ये बॉक्स बना लिए, ये रहे। ठीक। अरे यार, ये हिल भी तो नहीं रहा। ठीक है। अब ये हम देखिए हमारा पॉइंट कितने बन गया, 30 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट नीचे। ठीक है। अब मेरा 70 रुपये का एसएल रहता है। अगर मुझे एंट्री करनी है, जो मैंने आज एंट्री की थी, मैंने यहाँ पर क्या किया था भाई, जैसे ही मुझे पता था कि यहाँ पर पुट राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है, तो मैंने यहाँ से खुलते ही मार्केट को पुट सेल कर दिया था इस मिडिल वाले वेरिएशन। जैसे ही इसने बॉक्स ने ऊपर की तरफ जाने लगा, तो मैंने यहीं पर इसको सेल कर दिया था। बट आजकल स्लीपेज बहुत होता है और इसके नीचे का मेरा 70 पॉइंट का एसएल था, इससे ज़्यादा का मेरा एसएल था नहीं, क्योंकि मुझे प्रीमियम पे 35 रुपये लॉस लेना था और 70 रुपये इंडेक्स में जाता ऑटोमेटिक। और यहाँ पर हमारा 1:2 का टारगेट था। जैसे ही हमारा 1:2 का टारगेट होता, भैया हम अपना पोजीशन को वाइंड अप कर देते, क्योंकि एक है ना, तो हम या तो ट्रेल कर लो। ठीक है, बट मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो गया था इस कैंडल से। ठीक है, और मैंने यहाँ पर इसको रख दिया था, तो मेरा ट्रेलिंग एसएल से चला गया। ठीक। तो मेरा 1:2 के आसपास का इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ चुका था। उसके बाद अब आप देखेंगे, ये साइकोलॉजिकल लेवल हो गया। इस तरीके से बॉक्स डिजाइन करना पड़ता है, ये 30 30 पॉइंट ऊपर नीचे। अब यही क्योंकि ये 60,000 का है, निफ्टी में हम जाएंगे तो निफ्टी में हम 10 10 पॉइंट का करते हैं, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। बट आज मुझे निफ्टी में भी बहुत प्यारी ट्रेड मिली है। एंड देन सेंसेक्स, चलो पहले सेंसेक्स का मैं आपको बताया, तो मैंने कहाँ ट्रेड ली थी, ये देखिए। सेंसेक्स में ये क्या करता है, अब मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये आप चाके चाके ताकि आपको चीज़ें क्लियर समझ में आए। ठीक है। अब देखिए, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल था 83,000 का। मार्केट इससे ऑलरेडी एक बार बाउंस बैक करके नीचे आया था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर, ये चूंकि 82,000 का है, आपको पता ही है, 30 30 रुपये का ऊपर नीचे एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। और ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी था, तो हमने इसमें क्या किया भाई, ठीक है, 20, और इसमें तो हमने 20 ही, मैं देखो वैसे तो 20 ही 20 ड्रॉ करता हूँ, बट आप 30 30 कीजिए, सेफ रहेंगे, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर 30 पॉइंट का ऊपर और 30 पॉइंट का नीचे का एक इस तरीके से लेवल ड्रॉ कर लिए थे। ठीक। क्योंकि मार्केट ऐसा थोड़ी ना है कि 83,000 तक जाएगा और लौट आएगा, ऐसा नहीं होता है। आप इसको 30 30 पॉइंट का एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है। और फिर इसमें क्या कीजिए, आप जब भी आपको यहाँ लगता है कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है या कुछ आपको हैमर टाइप का दिख रहा है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप आइए और देखिए। तो मैंने जैसे ही इस बॉक्स को टच हुआ था, देखिए मैं बिलीव करता हूँ मेरे लेवल पे, तो जैसे ही इस बॉक्स को टच हुआ था, मेरी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई थी कॉल सेल की। और मुझे इसमें प्रॉफिट बुक करना था 1:2 का। मेरा इसमें स्टॉप लॉस था 35, सेम। ये देखिए सेम था। तो मुझे जैसे ही 1:1 मिलता है यहाँ पे, मैं बुक नहीं कर पाया, मुझे लगा नीचे जाएगा, तो लेकिन जब सेकंड टाइम वापस आया, तो इसने मुझे मेरा टारगेट डन करा दिया। ठीक है, तो ये ट्रेड मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, तो ये मूवमेंट मैंने कैप्चर नहीं किया। मैं कभी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता हूँ। ठीक है। बट आप चाहते तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड ले सकते थे। ठीक है। और निफ्टी में मैं आपको बताया था साइकोलॉजिकल लेवल किस तरीके से वर्क करता है। देखो आज हमें निफ्टी में भी बहुत प्यारी ट्रेड मिली है। हमने क्या किया था, यहाँ पर हमारा एक देखिए 25,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। अगर ध्यान से देखेंगे, ये 25,500 का एक साइकोलॉजिकल लेवल था। और जैसे ही इसके लेवल के ऊपर मार्केट जाता है, हमने क्या किया था, 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। चूंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड क्यों ली मैंने, उसका रीजन था, मार्केट क्या डाउन साइड खुलता है, ऊपर जाने की ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, देन नीचे आता है, देन ब्रेकआउट करता है। तो अगर आपको मेरा, देखिए मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि प्रीवियस डे का क्लोज और करंट डे का ओपन, तो प्रीवियस डे का क्लोज और करंट डे का ओपन, इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना लिया। मुझे यहाँ हैमर दिखता है, तो कायदे से तो मेरी यही ट्रेड बनती है, और मैंने शायद यहीं से एग्जीक्यूट भी की थी। बट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 25,500 के ऊपर लेवल पे क्रॉस करके ऊपर बंद हो जाता है, तो आप यहाँ भी ट्रेड ले सकते हो। यहाँ ट्रेड लेके इसका एसएल लगा के आप कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है। यहाँ पर भी आपको बॉक्स बनाना है। किस तरीके से बॉक्स बनाना है मैं बता के दिखाता हूँ। मैंने क्या किया था, यहाँ पर पहले मैंने ये पे किया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बॉक्स लगाया था इस तरीके से 10 10 पॉइंट ऊपर का। आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाता है, ये बॉक्स बनाने से आपको एक प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाता है। मैं कहूँगा बिल्कुल लगाइए। अब यहाँ पर आपकी एंट्री होती है, करेक्ट है, तो आपकी एंट्री और बॉक्स के नीचे का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ठीक। तो आपकी एंट्री, सॉरी, देखिए यहाँ पर आपकी एंट्री हुई और आपका इसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए।
तो आप सेफ रहोगे और मुझे इसमें टारगेट बिल्कुल मिला। बट चूंकि मेरा एक स्ट्रैटेजी है कि ठीक है ये ट्रेड बनती है और देखिए टारगेट हो गया 1:2 का टारगेट आपको मिला है, यस ठीक है 1:2 का टारगेट मिला और कहीं भी आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है नहीं। ये जो बॉक्स है आपके स्टॉप लॉस को बचा के रखता है काफी टाइम तक, हद तक 90% एक्यूरेसी है इस बॉक्स की कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, 90% एक्यूरेसी। बट मैंने चूंकि ये ट्रेड बहुत अर्ली ली थी उसका रीजन था, देखिए हमारी एक स्ट्रैटेजी है कि प्रीवियस डे का क्लोज करंट डे का ओपन, ये हमारी एक स्ट्रैटेजी है। ये बॉक्स बन जाता है, अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो मार्केट बेरिश हो जाएगा, मार्केट अगर इसके ऊपर जाएगा तो बुलिश हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर हैमर दिखता है मुझे और मैंने इमीडिएटली यहाँ पर ट्रेड ले ली थी, ठीक है। देखिए मेरी टाइम फ्रेम डिफरेंस होती है, डिफरेंट होती है। और अगर आप उस टाइम फ्रेम को सीखना चाहते हो तो एक मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चलता है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए व्हाट्सअप नंबर आप फ्लैश हो रहा है, आप मुझे उस पर उसके बारे में डिटेल से बात कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ साइकोलॉजी सुधारता हूँ, मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपकी साइकोलॉजी सही करा दूंगा कि आपको ओवर ट्रेडिंग, रिवर्स ट्रेडिंग और फोमो से कैसे बचना है और किस तरीके से बेस्ट स्टॉप लॉस को प्लेस करना है। अगर स्टॉप लॉस बेस्ट होगा तो आपकी ट्रेड भी बेस्ट होगी, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 3 ट्रेड बनती है, तीनों आज साइकोलॉजिकल लेवल पे थी और तीनों सक्सेसफुल रही, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो और अच्छा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।